हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, इस वीडियो को आप उनके चैनल पर भी देख सकते हो, इंग्लिश में विद इंग्लिश सबटाइटल। पर अगर आपको अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को हिंदी में सुनना पसंद है तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सारा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का ओल्ड चैप्टर है। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे आखिर प्रेजेंट में देखा हुआ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू कैसे एक डिस्ट्रॉयर बना एंड आखिर किस तरीके की ट्रेनिंग करके इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू ने सेल को हराया एंड एक डिस्ट्रॉयर बना। एंड हम मांगा की शुरुआती पेजेस में सन गोकू को देख रहे होते हैं एंड जिस तरीके से ओरिजिनल टाइमलाइन में हुआ था कि गोकू हार्ट वायरस की वजह से बीमार था, उसी तरीके से इस टाइमलाइन में भी गोकू बीमार है एंड ये वही वाला गोकू है जिसे हम एज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर देखते हैं। हार्ट वायरस के होने के वजह से गोकू काफ़ी दिनों तक बेड पे ही पड़ा हुआ है, जिसके वजह से गोकू को पता नहीं है कि आखिर उसके टाइमलाइन में चल क्या रहा है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि एकदम से गोकू को होश आता है एंड जैसे ही गोकू को होश आता है, गोकू बोलता है कि आखिर मैं किधर हूँ एंड आखिर वो एंड्रॉइड्स कहाँ पर है, क्या हम लोग जीत गए। एंड जैसे ही गोकू को होश आता है वैसे ही हम देखते हैं कि इस चीज़ को यामचा सेंस कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि यामचा एंड चीची एकदम से गोकू के पास जाते हैं एंड चीची बोलती है कि गोकू ज़रा रुको, मैं वहाँ पर आ रही हूँ। इसके बाद हम यामचा को देखते हैं। हम देखते हैं कि यामचा बोलता है कि फाइनली गोकू वापस से जाग गया एंड ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। पर गोकू के जागने के बावजूद ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुका है। इसके बाद हम चीची को देखते हैं। हम देखते हैं कि चीची की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। चीची को लगा नहीं था कि गोकू वापस से ठीक हो जाएगा एंड चीची बोलती है कि तुम वापस से जाग गए गोकू एंड तुम वापस से होश में आ गए। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि चीची अपने इमोशंस को रोक नहीं पाती एंड चीची रोने लग जाती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि चीची एकदम से गोकू के गले लग जाती है, क्योंकि इस टाइमलाइन में गुहान पहले ही मारा जा चुका है एंड चीची के पास उसके हस्बैंड के अलावा अभी कोई नहीं है। पर गोकू काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस लग रहा होता है एंड चीची बोलती है कि गोकू, मुझे लगा था कि तुम मरने वाले हो, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि तुम ज़रूर ठीक हो जाओगे, तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाओगे। एंड गोकू बोलता है कि यहाँ पर यामचा है चीची, और वैसे भी तुम्हारे पास तो गुहान है ना, तो तुम किसे मिस करने की बात कर रही हो। और तुम्हारे ये बोलने का मतलब क्या है कि मैं ही सिर्फ तुम्हारे पास अभी बचा हुआ हूँ, गुहान कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि चीची यानी यामचा कुछ नहीं बोलते, जिससे गोकू को पता चल जाता है कि गुहान के साथ क्या हुआ है एंड गोकू काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। एंड गोकू चीची यानी यामचा से पूछता है कि आखिर तुम्हारे खामोशी का क्या वजह है, तुम मुझे बता सकते हो कि एंड्रॉयड के साथ क्या हुआ, क्या हमने उन्हें हरा दिया। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे काम पर लगना होगा। आखिर वो लोग कहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, क्या तुम्हें ये पता है यामचा, तो तुम वहाँ तक मुझे लेकर जा सकते हो। इसके बाद हम यामचा का उदास चेहरा देखते हैं। हम देखते हैं कि यामचा बहुत ही ज़्यादा उदास लग रहा होता है एंड यामचा की उदासी सब कुछ बता रही है कि आखिर क्या हुआ है इस टाइमलाइन में। यार यामचा कुछ भी बता नहीं पा रहा होता गोकू को एंड सिमिलर सिचुएशन होता है चीची का भी। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस पे हम देखते हैं कि चीची फिर से रोने लग जाती है गुहान के बारे में सोचकर, जिसके वजह से यामचा फैसला करता है कि वो गोकू को सब कुछ बता देगा। एंड यामचा बोलता है कि वो लोगों की लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, हम हार चुके हैं और सभी जी फाइटर मारे जा चुके हैं। इस चीज़ के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। एंड इसके बाद चीची बोलती है कि गुहान, हमारा बच्चा मारा जा चुका है गोकू, गुहान जा चुका है गोकू। एंड ये सुनकर हम देखते हैं कि गोकू पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोकू को विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिर इन एंड्रॉयड्स ने हमारे जी वॉरियर्स को कैसे मार दिया। एंड गोकू बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, प्लीज़ तुम मुझे ये बताओ कि तुम मजाक कर रहे हो। क्रिलिन, पिकोलो, गुहान, ऐसा नहीं हो सकता। एंड गोकू इसके बाद फिर से यामचा की तरफ देखता है, पर यामचा से कोई भी रिएक्शन नहीं आता गोकू को। यार यामचा बिल्कुल साइलेंट खड़ा हुआ होता है एंड यामचा का यही साइलेंस सब कुछ बता देता है कि आखिर क्या हुआ है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू एकदम ही गुस्से में आ जाता है एंड गोकू एकदम से पावर अप करने लग जाता है। एंड गोकू का पावर अप इतना जोरदार होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि गोकू अपने पावर अप से पूरा घर ही तोड़ देगा। एंड गोकू के अंदर से एक न्यू लेवल ऑफ ताकत बाहर आ रही होती है। गोकू अपने बेस फॉर्म में होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है एंड गोकू का बेस फॉर्म ही सुपर सैयन फॉर्म से ज़्यादा ताकतवर बन जाता है।
एंड जिस तरीके से सुपर सैयन 2 के टाइम सैयन की ऑरा के आसपास इलेक्ट्रिक स्पार्क होते हैं, उसी तरीके का इलेक्ट्रिक स्पार्क आ जाता है गोकू के इस बेस फॉर्म में भी। एंड इसी तरीके की चीज़ हमें अल्ट्रा वेजिटो के अंदर से भी देखने मिलता है। अल्ट्रा वेजिटो भी जब अपने बेस फॉर्म में होता है तब भी उसके अंदर से इलेक्ट्रिक स्पार्क निकल रहे होते हैं। गोकू का ऑरा लगातार बढ़ता ही जा रहा होता है एंड फाइनली गोकू का ऑरा इतना ज़्यादा बढ़ गया रहता है कि वो स्पेस से भी दिख रहा होता है। एंड गोकू का इमोशन एंड गोकू का ऑरा लगातार बढ़ता ही जा रहा होता है एंड ये ऑरा बढ़ते बढ़ते डीप स्पेस में भी फैल रही होती है। इसके बाद हम लॉर्ड बीरस को देखते हैं। हम देखते हैं कि बीरस जाग चुका होता है। बीरस ने भी इसी तरीके की एनर्जी को महसूस किया था जिसके वजह से बीरस जाग गया। एंड बीरस बोलता है कि वीस। एंड गोकू के इस पावर अप के वजह से लॉर्ड बीरस 10 साल पहले जाग जाते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वीस आ जाता है। एंड वीस बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है मेरे लिए। ये अभी तक का आपका सबसे शॉर्टेस्ट स्नैप है। क्या आपने कोई ख़राब ड्रीम देखा माय लॉर्ड? बीरस बोलता है कि जब तुमने अभी ड्रीम के बारे में बोला ही है तो हाँ। एंड इसके बाद बीरस सुपर सैयन गॉड के बारे में बताने लग जाता है जिस तरीके से उसने ओरिजिनल टाइमलाइन में बताया था। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में बीरस एकदम से वीस को प्लेनेट वेजिटा के बारे में पूछता है। एंड बीरस बोलता है कि प्लेनेट वेजिटा के सैयन्स का क्या हुआ? मुझे लगता है कि फ्रीज़ा ने उनको मार दिया होगा। एंड वीस बोलता है कि सुपर सैयन गॉड, मुझे नहीं लगता इस तरीके का कोई क्रीचर एग्जिस्ट करता होगा, पर फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वैसे मुझे लगता है कि आपका एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही है उन टेल वाले मॉडल से। तभी हम देखते हैं कि वीस एकदम से अपनी स्टिक को बुलाता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वीस के पास उसकी स्टिक होती है। एंड वीस बोलता है कि नॉट क्वाड्रेंट यूनिवर्स 7 का मुझे दिखाओ। तभी वीस बोलता है कि प्लेनेट वेजिटा नहीं रहा। फ्रीज़ा ने प्लेनेट वेजिटा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, पर फिर भी देखकर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे सैयन्स बच निकले हैं और उनमें से मेजॉरिटी ऑफ सैयन प्लेनेट अर्थ पर जा चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि एकदम से वीस हैरान रह जाता है। एंड वीस बोलता है कि माय लॉर्ड, आखिर ये मैं क्या देख रहा हूँ? एंड वीस बोलता है कि लॉर्ड बीरस, आपको यहाँ पर आना चाहिए एंड इस चीज़ को देखना चाहिए। ये तो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। तभी हम देखते हैं कि बीरस भी एकदम से हैरान रह जाता है। एंड बीरस बोलता है कि तुम तो इस तरीके का रिएक्शन नहीं देते वीस, आखिर तुमने क्या देखा वहाँ पर? आखिर क्या गड़बड़ है, तुम मुझे बता सकते हो एक ही बार में? इसके बाद हम वीस के स्टाफ में देखते हैं। हम देखते हैं कि वीस के स्टाफ में इम्परफेक्ट सेल का इमेज होता है। एंड इस अल्ट्रा इंस्टेंट इम्परफेक्ट सेल को देखकर वीस काफ़ी ज़्यादा डर गया रहता है। एंड ये सेल का वो वर्जन है जिसके अंदर वेजिटो का डीएनए मौजूद है, जिसके वजह से सेल अल्ट्रा इंस्टेंट टेक्निक को भी पा लिया है एंड सेल हकाई का भी यूज़ कर सकता है, जिसकी मदद से उसने सारे सी वॉरियर्स को हरा दिया है। एंड वीस सेल की आंखों को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया रहता है, क्योंकि सेल की आंखें बिल्कुल वैसी लग रही होती है जैसे अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पाने के बाद होती है। एंड वीस बोलता है कि माय लॉर्ड, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर इस समय मैं अर्थ में एक बहुत बड़े खतरे को महसूस कर पा रहा हूँ। एंड ये वही शख्स है जो आपको चैलेंज दे सकता है, पर ये कोई सैयन नहीं है। ये क्रीचर एक तरीके का नाइटमेयर है जिसे कि अर्थ के लोगों ने ही बनाया है, पर इसने किसी तरीके से कंप्लीट अल्ट्रा इंस्टेंट को पा लिया है और इसके पास डिस्ट्रक्शन की एनर्जी भी आ चुकी है और इसने काफ़ी कम समय में ही अर्थ के काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार दिया है और इसने फॉर्मल नेमेकियन गॉड को भी मार दिया अर्थ के, और अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट की मदद से बाकी बचे हुए सैयन्स को भी मार दिया, यहाँ तक कि किंग वेजिटा के बेटे को भी मार दिया। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, पर इस तरीके की चीज़ कभी हमारे यूनिवर्स में नहीं हुई है। एंड तभी बीरस बोलता है कि ये तो हो ही नहीं सकता वीस, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। बीरस बोलता है कि ये स्टिक तो मुझे दो, मुझे देखने दो एक बार। एंड बीरस को भी यही पता चलता है कि वीस जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। एंड वीस बोलता है कि मैं पूरी तरीके से श्योर तो नहीं हूँ, पर शायद ऐसा नहीं हो सकता। मैं आज तक कभी भी अर्थ पर नहीं गया हूँ किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये दूसरे यूनिवर्स का काम हो सकता है, या फिर इससे भी बुरा हो सकता है, किसी ने टाइम लाइन के साथ छेड़छाड़ की है। और मुझे लगता है कि हमें गोवासू के साथ मिलना चाहिए एंड गोवासू को टाइम रिंग्स को चेक करने बोलना चाहिए। पर इन सब चीज़ों के वजह से एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो चुकी है जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट जा सकता है। जो लास्ट सैयन अभी तक बचा हुआ है अर्थ पे, वो अभी अभी जागा है एंड उसे अभी अभी सारी चीज़ों के बारे में पता चला है, जिसके वजह से वो अपने लिमिट को लगातार तोड़ता ही जा रहा है एंड उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा रेंज बाहर आ रहा होता है। एंड ये सैयन फ्रीज़ा से भी ज़्यादा ताकतवर है। एंड बीरस बोलता है कि फ्रीज़ा से भी ताकतवर है कोई सैयन। एंड ये सुनकर ही बीरस का इंटरेस्ट आ जाता है गोकू के ऊपर। एंड बीरस बोलता है कि ये वही वॉरियर्स है ना जिनका पावर इंक्रीज़ होता है इनके इमोशंस एंड ट्रेनिंग से।
मुझे लगता है कि हमें हमारी किस्मत का साथ मिल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुपर सैयन गॉड बस हमारे नाक के नीचे ही है। उससे पहले हमें इस क्रीचर का सामना करना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो क्रीचर इस वॉरियर को मार दे। इसलिए जल्द से जल्द मुझे अर्थ पर लेकर चलो वीस। तभी हम देखते हैं कि बीरस एंड वीस वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम अर्थ पे वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि गोकू का रेंज अभी भी ख़त्म नहीं हुआ होता एंड गोकू लगातार अपनी एनर्जी को बढ़ाए जा रहा होता है। एंड गोकू बोलता है कि नहीं, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसा करके उन लोगों को बच के निकलने का मौका नहीं देने वाला हूँ एंड तुम्हें इस चीज़ की कीमत चुकानी होगी सेल। एंड हम देखते हैं कि चीची यानी यामचा दोनों ही नहीं रोक पा रहे होते गोकू को। एंड यामचा गोकू से बोलता है कि गोकू शांत हो जाओ, मुझे पता है कि तुम गुस्से से पागल हो चुके हो, पर अगर तुम इसी तरीके से एनर्जी को बढ़ाते रहे तो ये घर टूट जाएगा। एंड ज़रा तुम चीची के बारे में भी सोचो, वो भी इन सब चीज़ों से पहले ही गुजर चुकी है। एंड चीची बोलती है कि गोकू तुम मुझे अभी डरा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि गोकू किसी चीज़ को नोटिस करता है। एंड गोकू बोलता है कि कोई तो यहाँ पर आ रहा है, क्या ये वो हो सकता है? एंड गोकू पावर अप करना बंद कर देता है। गोकू को लग रहा होता है कि सेल आएगा, पर गोकू देखकर हैरान रह जाता है। गोकू देखता है कि वहाँ पर दो अननोन शख्स आए हुए होते हैं एंड वो होते हैं लॉर्ड वीरस एंड वीस। एंड ओरिजिनल टाइमलाइन में ये लोग किंग काई के प्लेनेट पे मिले थे। एंड इसके बाद वीरस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है गोकू को देखकर। एंड वीरस बोलता है कि अच्छा तो तुम हो वो, पर मुझे पता नहीं चल रहा है कि आखिर तुम दोनों में से सन गोकू कौन सा है। मैंने ये सुना है कि तुम्हारे सारे दोस्त मारे जा चुके हैं, जिसके वजह से तुम गुस्से से पागल हो चुके हो। इसके बारे में तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे सैयन? तभी हम देखते हैं कि गोकू को अपने दोस्त याद आने लग जाते हैं। एंड गोकू बोलते हैं कि मेरे दोस्त, आखिर तुम हो कौन? क्या तुम सेल हो? तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड गोकू अपने मैक्स सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको उसने अपने रेंज के वजह से पाया हुआ होता है। एंड रेंज के वजह से गोकू का पावर लेवल जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है। एंड गोकू बोलता है कि तुम्हें उन सब चीज़ की कीमत चुकानी होगी जो तुम लोगों ने की है मॉन्स्टर्स कई के। एंड बीरस बोलता है कि सेल, यही वो क्रीचर है जिसको तुमने अपने स्टिक में देखा था वीस, और मुझे लगता है कि हम जल्द उससे भी मिल लेंगे। तब तक हम देखते हैं कि गोकू बीरस तक पहुंच जाता है। एंड गोकू एक ज़बरदस्त पंच मार देता है बीरस को, पर हम देखते हैं कि बीरस काफ़ी आसानी से गोकू के इस पंच को रोक देता है। एंड ये देखकर गोकू पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। एंड बीरस बोलता है कि वीस तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है कि इसका पावर लेवल फ्रीज़ा से ज़्यादा है। एंड मुझे लगता है कि हमें हमारा सुपर सैयन गॉड भी मिल जाएगा बहुत जल्दी। तो वीस क्यों ना हम हमारे मेहमान को हमारे घर लेकर जाए। एंड वीस बोलता है कि हाँ ठीक है लॉर्ड बीरस, मुझे लगता है कि आप शायद राइट होंगे। तभी हम देखते हैं कि वीस एकदम से गोकू एंड बीरस को लेकर चला जाता है। एंड चीची एंड यामचा ये सब चीज़ देखते ही रह जाते हैं। एंड उनका लास्ट होप भी चला गया रहता है। यामचा बोलता है कि गोकू आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? एंड चीची बोलती है कि गोकू नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर इसके बाद थोड़ा सा समय बीत जाता है बीरस के प्लेनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन पे। एंड गोकू समझ जाता है कि वीस एंड बीरस क्या चाहते हैं। एंड वीस बता देता है कि आखिर वो लोगों ने गोकू को यहाँ पर। एंड वीस गोकू को बीरस के ड्रीम के बारे में भी बता देता है। एंड बीरस बोलता है कि तो ये एक डील रहा सैयन, मुझे एक चैलेंज चाहिए और तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स का रिवेंज लेना है जिसके वजह से तुम्हें स्ट्रांग बनना है। तो हम तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाए हैं ताकि तुम एक ही तीर से दो शिकार कर सको। एंड वीस बोलता है कि बीरस के चैलेंज से भी ज़्यादा ज़रूरी है ये सेल। मुझे नहीं पता कि आखिर किस तरीके से बीरस एंड मेरी खुद की टेक्निक ये सीख चुका है, और इसी पावर्स का यूज़ करके इसने तुम्हारे फ्रेंड्स को मार दिया। एंड इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू चीज़ों को समझ रहा होता है। एंड गोकू बोलता है कि तो सेल, इस एंड्रॉयड के पास ना कि सिर्फ अर्थ के लोगों का पावर है बल्कि गॉड्स का पावर भी है, और इसीलिए ट्रंक्स एंड वेजिटा कुछ भी नहीं कर पाए इसके सामने। तो मैं क्या ही कर पाता। वो दोनों सुपर सैयन्स थे और उन दोनों ने हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग भी की थी, पर फिर भी वो लोग मारे गए। और यही सेम चीज़ मेरे साथ भी हो जाता अगर मैं सेल के साथ लड़ाई करता तो। एंड बीरस बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा सैयन, ये सेल के खिलाफ तुम्हारा कोई चांस ही नहीं था जीतने का। अल्ट्रा इंस्टेंट के वजह से तुम तो उसे छू भी नहीं पाते, और डिस्ट्रक्शन का पावर अकेले ही तुम्हें ख़त्म कर देता, और तुम्हारे हिलने से पहले ही तुम इरेज हो जाते। पर किसने कहा कि तुम इन एबिलिटीज़ को पा नहीं सकते? और डिस्ट्रक्शन के बारे में मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं पता, और अल्ट्रा इंस्टेंट के बारे में भी 20 से ज़्यादा कोई नहीं जानता। और जहाँ तक मुझे पता है कि सेल तो तुम्हारी ही सेल से बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे सेल्स के अंदर भी पोटेंशियल है इन पावर्स को पाने का। और ये सेल अभी धीरे धीरे सभी लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, वो भी एक एक करके।
और जिस तरीके की पॉपुलेशन है तुम्हारे प्लेनेट की, उसे ये काम करने में करीब करीब 1 साल लग जाएंगे। और वैसे भी जब तक वो तुमसे मेल नहीं लेता तब तक वो इस प्लेनेट को छोड़ने भी नहीं वाला है। एंड विज बोलता है कि बिल्कुल सही कहा बीरस ने, इतना टाइम काफ़ी होगा तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए। एंड साथ ही में ट्रेनिंग करने के बाद तुम अपना रिवेंज भी ले सकोगे। एंड इसके बाद वीज भी पिरामिड ऑफ पावर की ही बात करता है। एंड वीज बोलता है कि क्या पता सेल को हराने के बाद तुम सभी को वापस भी ला पाओगे। तुम सुपर ड्रैगन बॉल्स की मदद से ऐसा कर सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें ये करना होगा कि तुम्हें इन सारी एबिलिटीज़ को पाना होगा और एक दिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना होगा। एंड ये सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। एंड गोकू बोलता है कि क्या मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? ऐसा नहीं हो सकता। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू समझ जाता है कि उसके पास ज़्यादा चॉइसेस रह नहीं गए हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू मान जाता है। एंड गोकू बोलता है कि ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स को लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ सेल को हराने के लिए। इसके बाद हम पिरामिड ऑफ पावर के अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि पिरामिड ऑफ पावर के अंदर गोकू 14 साल ट्रेनिंग कर रहा होता है, जो कि बाहर के हिसाब से सिर्फ 7 दिन ही है। गोकू बीरस से भी लगातार ट्रेनिंग ले रहा होता है ताकि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को पा सके। एंड अल्ट्रा इंस्टेंट को पाने के लिए गोकू वीज से भी ट्रेनिंग ले रहा होता है। एंड इसके बाद गोकू लगातार मेडिटेशन भी कर रहा होता है ताकि वो अपने माइंड को शांत रख सके। और इसी का रिजल्ट होता है अंत में कि गोकू ऐसी चीज़ों को पा चुका होता है जिन चीज़ों को उसने किसी भी टाइमलाइन में नहीं पाया हुआ होता है। एंड इसके बाद 1 हफ्ता बीत जाता है एंड बीरस एंड वीस बाहर वेट कर रहे होते हैं गोकू का। एंड हम देखते हैं कि एक परछाई बाहर आ रही होती है। एंड ये परछाई को देखकर आप पता लगा सकते हो कि ये है गोकू। एंड बीरस बोलता है कि अब जल्दी बाहर आओ भी सैयन, मुझे लगता है कि तुम्हारे कपड़े बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं क्योंकि मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट लिया था। एंड वीज बोलता है कि फाइनली टाइम आ चुका है सन गोकू अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बचाने का। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। एंड हम देखते हैं कि गोकू ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कपड़े पहने हुए होते हैं। एंड ऐसा लग रहा होता है कि गोकू ने डिवाइन्स पावर को पा लिया है। एंड गोकू बोलता है कि माफ़ करना वेट करवाने के लिए, मैं तैयार हो चुका हूँ वापस अर्थ पे जाने के लिए। वीस चलो चलते हैं। एंड इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।